हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 7 की गणित की कार्यपत्रक 5 यानी वर्कशीट 5। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रायिकता। प्रायिकता ये क्या होती है? जैसे आप यहाँ पर बताया गया, जैसे आज बहुत गर्मी है, शायद वर्षा होगी, यानी हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि गर्मी बहुत है तो वर्षा हो सकती है। और दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, आज वर्षा नहीं होगी, यानी वो अपनी संभावना व्यक्त कर रहा है कि आज वर्षा नहीं हो सकती। तो ये होती हैं हमारी संभावनाएं, यानी प्रोबेबिलिटी कि वर्षा हो सकती है और वर्षा नहीं भी हो सकती। तो हर रोज़ की बातचीत में हम अक्सर प्रायिकता का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारी जीवन में स्थितियां होती हैं जिनका घटित होना निश्चित है, जिनका घटित होना असंभव होता है, तथा कुछ ऐसी भी हो सकती हैं जो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। स्थितियां होंगी या नहीं होंगी संयोग या संभावना पर निर्भर करता है। तो घटना के होने व ना होने का संयोग ही प्रायिकता है, यानी ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता। हमने कॉइन को टॉस किया, सिक्के को उछाला, हमारे पास चित भी आ सकता है, हमारे पास पट भी आ सकता है। तो ये है हमारी संभावनाएं कि हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं। अब अगर हमें किसी घटना की प्रायिकता कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए क्या सूत्र है हमारा? घटना के संभावित परिणाम बटे में घटना के कुल परिणाम। यानी घटना अगर घटती है, अगर हम सिक्के को उछालते हैं, या तो चित आएगा या पट आएगा। तो यानी हमारे पास दो परिणाम होते हैं, संभव परिणाम, चित या पट। ये हमारे कुल परिणाम हो गए। और जो हमें संभावित यानी जो हम चाहते हैं, या इसे हम ऐच्छिक परिणाम भी बोल सकते हैं, जो हम चाहते हैं वो परिणाम अगर हमें चाहिए तो वो हम देखते हैं। जैसे हम कॉइन टॉस किया, कोई गेम शुरू करना है तो हम कहेंगे अगर चित आया तो हम पहले खेलेंगे। तो चित हमारा संभावित परिणाम है जो हम चाहते हैं। तो अब जैसे सिक्के के लिए कुल परिणाम हो गए 2। अगर हमें चाहिए चित आने की प्रायिकता की चित आए, तो सिक्के में चित तो एक ही होता है, एक तरफ चित होता है एक तरफ पट, यानी संभावित परिणाम हो गया 1/2। इसी प्रकार अगर हमें पट चाहिए तो उसके लिए भी प्रायिकता क्या हो जाएगी? कुल परिणाम 2 और पट तो सिर्फ एक ही आ सकता है, यानी 1/2। तो अब क्योंकि यहाँ पर दोनों बार में ही प्रायिकता बिल्कुल बराबर आ रही है, समान आ रही है, तो हम इसे समप्रायिक घटना कहते हैं। यानी ऐसी घटना जिसमें जो परिणाम है दोनों ही समान है, 50-50 है, ये भी 50% ये भी 50%। अगर किसी घटना का होना निश्चित होता है तो उसकी प्रायिकता होती है 1। जैसे सूरज जो है वो पूर्व दिशा से उगता है, तो वो तो पूर्व दिशा से ही उगेगा, पश्चिम से तो नहीं उग सकता, तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी 1। उसी प्रकार सूरज पश्चिम दिशा से उगे तो ये तो असंभव घटना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो इसकी प्रायिकता क्या हो गई? 0, क्योंकि ये एक असंभव घटना है। अब जैसे आज मंगलवार है, हमें पता है ना आज तो मंगलवार है, तो कल क्या होगा? बुधवार। तो यह तो निश्चित है, हमें पक्का पता है कि आज मंगलवार है तो कल बुधवार ही होगा, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1, क्योंकि ये निश्चित घटना है कि मंगलवार के बाद बुधवार ही आता है। अब एक हमने सोचा कि मध्याह्न अवकाश में रिसेस के टाइम पे ना मैं उड़ जाऊंगी, तो ये पॉसिबल है? रिसेस के टाइम पे जाके हम उड़ना शुरू कर दें, या छुट्टी के टाइम कभी भी हम सोचें कि हम उड़ेंगे, तो क्या ये संभव घटना है? ये है असंभव या असंप्रायिक घटना। तो यहाँ प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। फिर एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती। मतलब प्रायिकता 0 तो होगी लेकिन 0 से कम नहीं होगी। तो प्रायिकता हमारी 0 से कम नहीं हो सकती। तो ये जो है ये केस कि P जो प्रायिकता है ये 0 से कम हो, ये पॉसिबल नहीं है। और 1 से अधिक नहीं हो सकती। जब हमने कहा कि कोई घटना होना संभव होगा, अगर 100% वो होना ही है तो उसकी प्रायिकता 1 होगी, तो इसका मतलब प्रायिकता 1 से ज़्यादा भी नहीं हो सकती। यानी हमारी प्रायिकता क्या होती है? 0 के बराबर हो सकती है, 0 से ज़्यादा हो सकती है, 1 के बराबर हो सकती है और 1 से कम हो सकती है, लेकिन 0 से कम या 1 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। आगे हमें बताना है कि
निम्नलिखित घटनाओं में से किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है और कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। आज आप कल से अधिक आयु के हैं, तो कल जितनी उम्र थी उससे आज हमारी उम्र एक दिन ज़्यादा हो गई ना, यानी आज हम अपनी कल की आयु से अधिक आयु के हैं। तो ये तो क्या है, ये होना निश्चित है। तो ये आ गया हमारा निश्चित, इसका होना तो निश्चित है। एक सिक्के को उछालने पर चित्त आएगा, तो चित्त आ भी सकता है और पट भी आ सकता है, यानी हो सकता है, हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। हो सकता है पट आ जाए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा। अब जब आप लूडो खेलते हो, पासा फेंकते हो, तो उसमें 1 आता है, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ तक नंबर आते हैं। क्या 8 आता है? आता है 8? नहीं, तो ये होना असंभव है। तो पासा फेंकने पे हमें 8 मिले, ये असंभव है। अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी, तो कई बार रोड पे जा रहे होते हैं, रेड लाइट मिलती है, हम कहते हैं अगली ना हरी मिलेगी, क्योंकि यहाँ लाइट मिली है तो हो सकता है अगली वाली हरी मिलेगी। तो पक्का तो नहीं है कि वो हरी मिलेगी, तो हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। तो यहाँ भी हम ये पूरा उत्तर लिखेंगे कि हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं, पूरा उत्तर लिखना है यहाँ पर। कल बादल घिरे होंगे, तो हो सकता है, अभी आज मौसम ऐसा है तो हो सकता है कल बारिश हो। ऐसा तो नहीं कि असंभव है, हो ही नहीं सकती, बादल घिर ही नहीं सकते। तो यानी यहाँ भी उत्तर क्या है, हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि हो सकता है बादल ना घिरे, हो सकता है गर्मी बढ़ जाए, तो बादल आ भी सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते कि ऐसा होगा। अब यहाँ पे देखते हैं प्रश्न क्या है। एक पासे को फेंका जाता है, निम्न प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अब हम जब पासा फेंकेंगे तो क्या क्या नंबर आ सकते हैं हमारे पास? हमारे पास आएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इनमें से कोई एक नंबर हमारे पास आएगा। तो हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है 2 से बड़ी संख्या आने की। अब यहाँ पे 2 से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी हैं? 3, 4, 5, 6। 4 संख्याएं हमारे पास ऐसी हैं जो 2 से बड़ी हैं, और कुल संख्याएं कितनी हैं? कुल संख्याएं हैं 6। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 6 तो कुल संख्या है और 4 है हमारे संभावित परिणाम, तो 4/6। इसे और हल करेंगे तो 2/3, कि 2 के पहाड़े में आते हैं दोनों अंक, 2 से हमने काट दिया। फिर है भाज्य संख्या आने की प्रायिकता। भाज्य संख्या यानी जो अपने पहाड़े के अलावा किसी और के पहाड़े में भी आती हो। तो अब यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्याएं? हमारे पास 4 है और 6 है, तो कितनी संख्याएं हो गई? ये 2 संख्याएं हैं। कुल संख्याएं हमारे पास 6 हैं, 6 में से 2 संख्याएं ऐसी हैं जो भाज्य हैं, यानी उत्तर हो गया 1/3। अब है विषम संख्या। तो विषम संख्या बताओ जल्दी से कौन कौन सी है? 1, शाबाश, 3 और 5, ये हैं हमारी विषम संख्याएं। तो कितनी संख्याएं मिल गई हमें? 3 संख्याएं। तो 3 और बटे में कुल संख्या यानी 6, तो 1/2। और सम अभाज्य संख्या आने की, यानी संख्या अभाज्य भी हो और सम भी हो, तो ऐसी तो हमारे पास सिर्फ एक संख्या है, यानी 2। तो अकेली एक संख्या कितने में से? 6 में से। कुल परिणाम 6 है, उनमें से एक ही संभावित परिणाम है सम अभाज्य संख्या का, तो उत्तर तो हमारा 1/6 ही रहेगा यहाँ पर। तो ये हो गई प्रायिकता सम अभाज्य संख्या आने की। तो इसी प्रकार से हमें बाकी प्रश्नों को भी हल करना है अपनी NCERT एक्सरसाइजेस से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।